बहुत पुरानी बात है। एक खूबसूरत और पुरशकवा बादशाहत में एक नेक दिल राजा हुकूमत करता था। उसका नाम राजा विक्रम सिंह था। उनकी मलका प्रिया हुस्न और नेकी का मुजस्समा थी। पूरे ममलिकत में उनकी शफकत और मेहरबानी के चर्चे थे। राया उन्हें दिल से चाहती थी। उनकी एक अकलौती बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी आनिया था। आनिया सिर्फ 7 साल की थी, एक नाजुक सी मासूम सी परी जैसी बच्ची, जिसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें और सुनहरे बालों की लहरें थीं। उसकी मुस्कुराहट पूरे महल में खुशियां बिखेर देती थी। मलका प्रिया अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थीं। दोनों माँ बेटी हर वक्त साथ रहते, बाग में फूल चुनते, कहानियां सुनाते और रात को सोने से पहले आनिया के माथे पे प्यार भरी बोसा देती। आनिया अपनी माँ की आंखों का तारा थी। मलका प्रिया उसे हर रोज नई कहानियां सुनाती, उसे अच्छे अखलाक और नेकी की तालीम देती। याद रखना, एक सच्ची शहजादी वो नहीं होती जो सिर्फ खूबसूरत लिबास पहने, बल्कि वो होती है जिसका दिल साफ हो, जो हमेशा सच बोले, दूसरों की मदद करे और कमजोरों का सहारा। मलका की ये बातें आनिया के दिल में बैठ गई थीं। महल में खुशियां छाई रहती थीं। राजा साहब अपनी मलका और बेटी से बहुत प्यार करते थे। वो मसरूफ होने के बावजूद हर रोज कुछ वक्त अपने खानदान के साथ जरूर गुजारते। आनिया को अपने वालिद के कंधों पर बैठकर महल के बागात में घूमना बहुत पसंद था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब बहार का मौसम अपने उरूज पर था और पूरा महल फूलों की खुशबू से महक रहा था, मलका प्रिया अचानक बीमार पड़ गईं। शुरू में ये मामूली सी बीमारी लगी, लेकिन दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई। बेहतरीन हकीमों और वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। आनिया अपनी माँ के पास दिन रात बैठी रहती। वो अपनी नन्ही हाथों से माँ के माथे पर पानी की पट्टियाँ रखती और रोते हुए कहती, अम्मी आप ठीक हो जाएंगी ना, मुझे छोड़कर मत जाएं। मलका प्रिया ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी आनिया, याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हारे दिल में, तुम्हारी यादों में हमेशा नेक रहना, सच बोलना और अपने अब्बा का ख्याल रखना। ये कहते हुए मलका ने अपने गले से एक खूबसूरत लॉकेट उतारा, जिसमें एक छोटी सी तस्वीर थी। ये लॉकेट हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम मुझे याद करो, इसे देख लेना। मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ है। इस रात जब चांद आसमान पर पूरी तरह चमक रहा था, मलका प्रिया ने आखिरी सांस ली। पूरे महल में मातम छा गया। रयाया ने अपनी महबूब मलका को खो दिया था। आनिया को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया। उसने अपनी माँ को हिलाया, अम्मी उठे ना, देखे मैं रो रही हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ें। लेकिन मलका प्रिया अब इस दुनिया में नहीं थी। राजा विक्रम सिंह टूट गए थे। वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का भी ख्याल था। छोटी सी आनिया अब यतीम हो गई थी, माँ की मोहब्बत और प्यार से महरूम। मलका की वफात के बाद महल की रौनकें मांद पड़ गईं। जो दीवारें कभी खुशियों की गूंज से भरी रहती थीं, अब खामोश और सुनसान थीं। आनिया अपने बड़े से कमरे में अकेली रहती, अपनी माँ का लॉकेट सीने से लगाए घंटों रोती रहती। राजा साहब अपने गम में इतने गुम हो गए कि उन्हें अपनी बेटी की तकलीफ भी नजर नहीं आई। वो दिन रात दरबार के कामों में मसरूफ रहने लगे ताकि अपने गम को भुला सकें। आनिया को खादमाओं के हवाले कर दिया गया। नौकरानियां आनिया का ख्याल तो रखती थीं, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता था। एक बूढ़ी खादमा जिसका नाम धन कौर था, आनिया से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उसे खाना खिलाती, सुलाती और तसल्ली देती। राजकुमारी, रोना नहीं, आपकी अम्मी जान आसमान से आपको देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। वो नहीं चाहेंगी कि आप इतना रोएं। लेकिन आनिया का दिल नहीं मानता था। वो बस अपनी माँ को वापस चाहती थी। रात को जब उसे नींद नहीं आती तो वो अपनी माँ की यादें ताज़ा करती। कैसे वो उसे कहानियाँ सुनाते, कैसे उसकी चोटियाँ गूंथते, कैसे प्यार से उसे मेरी परी कहकर बुलाते। महीने गुजरते गए। आनिया कुछ बड़ी हो गई, लेकिन उसके दिल का जख्म अभी ताज़ा था।
वो महल के बाग में अकेली बैठी रहती, जहाँ पहले वो अपनी माँ के साथ खेलती थी। वो फूलों से बातें करती, क्या तुमने मेरी अम्मी को देखा है? क्या वो वाकई आसमान में है? राजा साहब को दरबार के वजीरों और मुशीरों ने समझाया कि आनिया को माँ की जरूरत है। महाराज, राजकुमारी बहुत छोटी हैं, उन्हें माँ की मोहब्बत और तरबियत की जरूरत है। आपको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। शुरू में राजा ने इनकार किया, मेरी मलका की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी, कैसे वो दिन ब दिन खामोश होती जा रही थी, कैसे उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई थी, तो उनका दिल पिघल गया। 1 साल बाद राजा विक्रम सिंह ने दोबारा शादी का फैसला किया। पड़ोसी ममलिकत की एक शहजादी, जिसका नाम मालविका था, से उनकी मंगनी हो गई। मालविका एक खूबसूरत औरत थी, लंबे स्याह बाल, तेज नजरें और पुरतकल लिबास। लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ बाहर थी, अंदर से उसका दिल स्याह था। मालविका बेवा थी और उसकी अपनी एक बेटी थी, कमला। कमला आनिया से 2 साल बड़ी थी, लेकिन उसकी सोच उससे भी ज्यादा बड़ी थी। वो अपनी माँ की तरह चालाक और खुदगर्ज थी। जब राजा ने आनिया को बताया कि एक नई अम्मी जान आने वाली है, तो मासूम आनिया खुश हो गई। उसने सोचा, शायद अब उसे फिर से माँ का प्यार मिलेगा। कोई होगा जो उसके बाल गूंधे, उसे कहानियां सुनाए, उसे मेरी बच्ची कहकर पुकारे। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे महल को सजाया गया। आनिया ने भी एक खूबसूरत नया लहंगा पहना और अपनी नई माँ के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गई। शादी का दिन आया। राजा विक्रम सिंह और मालविका की शादी बड़ी शानो शौकत से हुई। पूरी रियाया शादी में शरीक हुई। आनिया ने पहली बार अपनी नई माँ और नई बहन को देखा। आनिया ने मुस्कुराते हुए मालविका के पास जाकर कहा, आपको आने का खुशामदीद नई अम्मी जान। मैं बहुत खुश हूँ कि अब आप यहाँ हैं। मालविका ने आनिया की तरफ देखा और बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया प्यारी बच्ची। लेकिन उसकी आंखों में कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ ठंडक और बेरुखी थी। कमला ने आनिया को ऊपर से नीचे देखा और मुंह बना लिया। ये तो बहुत छोटी और कमजोर लग रही है, उसने अपनी माँ से सरगोशी में कहा। शुरू के कुछ दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। मालविका राजा के सामने आनिया के साथ अच्छा सलूक करती, लेकिन जैसे ही राजा चले जाते, उसका रवैया बदल जाता। शादी के चंद हफ्ते बाद जब मालविका को यकीन हो गया कि राजा इस पर भरोसा करते हैं, उसने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन आनिया अपने कमरे में खेल रही थी जब कमला आई। ये क्या है? कमला ने आनिया की गुड़िया छीन ली। ये बहुत खूबसूरत है, अब ये मेरी है। आनिया ने रोते हुए कहा, नहीं, ये मेरी अम्मी ने मुझे दी थी, बराहे करम वापस कर दें। लेकिन कमला ने गुड़िया नहीं लौटाई, से धक्का दे दिया। आनिया गिर गई और उसके घुटने से खून बहने लगा। आनिया रो रही थी। धनकौर दौड़ कर आई। राजकुमारी, क्या हुआ? कमला ने मेरी गुड़िया ले ली और मुझे धक्का दिया। धनकौर आनिया को लेकर मालविका के पास गई। रानी साहिबा, कमला ने राजकुमारी को धक्का दिया है, देखे इनके घुटने से खून बह रहा है। मालविका ने सर्द नजरों से आनिया की तरफ देखा। ये कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे खेल रहे थे, ऐसा हो जाता है। कमला, आओ यहाँ से। कमला ने मकरूह मुस्कुराहट के साथ आनिया की तरफ देखा और अपनी माँ के साथ चली गई, आनिया की गुड़िया अपने हाथ में लिए। ये सिर्फ शुरुआत थी। दिन ब दिन मालविका और कमला का रवैया आनिया के साथ बदतर होता गया। मालविका ने आहिस्ता आहिस्ता राजा के जहन में ये बात बिठानी शुरू की कि आनिया बहुत बिगड़ी हुई है। महाराज, आप आनिया को बहुत लाड प्यार करते हैं, इसीलिए वो जिद्दी हो गई है, जरा सख्त होना जरूरी है। राजा, जो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे, परेशान हो गए। क्या वाकई आनिया बिगड़ रही है? मालविका ने मौका देखकर झूठ बोलना शुरू किया। जी हाँ, वो खादमाओं से बदतमीजी करती है, कमला को तंग करती है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। ये सब झूठ था। आनिया एक नेक और शरीफ बच्ची थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लेकिन राजा मसरूफियत की वजह से खुद देख नहीं पाते थे। महीने गुजरते गए और आनिया की जिंदगी एक डरावने ख्वाब में बदल गई। सुबह जब वो उठती तो कमला उसके कमरे में आकर इसकी किताबें और खिलौने बिखेर देती। अपना कमरा साफ करो, वरना मैं अब्बू को बता दूंगी कि तुम कितनी गंदी हो।
नाश्ते के वक्त मालविका आनिया को कम खाना देती। तुम बहुत मोटी हो रही हो, थोड़ा कम खाओ। हालांकि आनिया बहुत दुबली थी। एक दिन आनिया ने अपनी माँ का लॉकेट पहना हुआ था। मालविका ने देख लिया। ये क्या है? कैसा कीमती लॉकेट है? मुझे दो, मैं इसे महफूज रखूंगी। आनिया ने डरते हुए कहा, नहीं, ये मेरी अम्मी का आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं दे सकती। मालविका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मुझसे बहस कर रही हो, दो ये लॉकेट। उसने जबरदस्ती आनिया के गले से लॉकेट खींचा। डोर टूट गई और आनिया की गर्दन पर निशान पड़ गया। आनिया जार और क़ितार रोने लगी, मेरी अम्मी का लॉकेट बराए करम वापस कर दें। लेकिन मालविका ने लॉकेट अपने पास रख लिया। जब तुम सीधी हो जाओगी तब वापस मिलेगा। इस दिन रात को आनिया अपने बिस्तर पर लेटी रोती रही। धनकौर ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन आनिया का दिल टूट चुका था। मालविका ने आनिया के साथ हर तरह का जुल्म किया। उसके खूबसूरत कपड़े कमला को दे दिए। आनिया को पुराने और फटे कपड़े पहनने पड़ते। उसका कमरा, जो कभी महल का सबसे खूबसूरत कमरा था, अब छोटा और अंधेरा कर दिया गया। इसे महल के दूर वाले हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ कोई नहीं आता था। आनिया ने अपने अब्बू को अपनी तकलीफें बताने की कोशिश की। एक दिन जब राजा दरबार से वापस आए, आनिया दौड़कर उनके पास गई। अब्बू जान, मुझे आपसे कुछ कहना है। राजा ने थके हुए अंदाज में कहा, क्या बात है बेटा? नहीं अम्मी जान, वो मुझे मेरी असली अम्मी का लॉकेट नहीं दे रही और कमला मेरे खिलौने ले जाती है। और राजा की बात खत्म होने से पहले ही मालविका वहां आ गई। महाराज देखें, आनिया फिर शिकायतें कर रही है। मैंने लॉकेट सिर्फ इसलिए रखा है कि कहीं टूट न जाए, और कमला के साथ तो ये कभी अच्छा बर्ताव नहीं करती। राजा ने आनिया की तरफ देखा। आनिया, तुम्हें अपनी नई माँ और बहन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम हर वक्त शिकायतें करती रहो। आनिया के मुंह से कोई बात नहीं निकली। उसके अब्बू ने उस पर यकीन नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आनिया ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी माँ की बातें याद करती, हमेशा नेक रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। वो रोजाना अपनी माँ से दुआ करती, अम्मी मुझे ताकत दें। पूरे महल में सिर्फ एक शख्स थी जो आनिया की असल हालत जानती थी, बूढ़ी खादमा धनकौर। वो आनिया की पहली माँ की वफादार खादमा थी और आनिया से बेटी जैसी मोहब्बत करती थी। धनकौर ने मालविका और कमला के जुल्म देखे। वो बहुत परेशान थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो सिर्फ एक खादमा थी और मालविका अब महल की मलका थी। लेकिन धनकौर ने जितना मुमकिन हो सका आनिया की मदद की। जब मालविका आनिया को खाना कम देती तो धनकौर छुपकर उसे खाना ले आती। जब आनिया रात को रोती तो धनकौर उसके पास बैठी रहती और उसे तसल्ली देती। राजकुमारी, हिम्मत न हारो, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। तुम्हारी नेकी और सब्र रंग लाएगा। धनकौर ने एक छोटी सी थैली आनिया को दी। ये देखो, जब मालविका ने तुम्हारी अम्मी का लॉकेट लिया, मैंने चुपके से उसे वापस लिया। इसे अपने पास महफूज रखो, लेकिन किसी को दिखाना नहीं। शुक्रिया धनमा, आप मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हैं। धनकौर ने आनिया को चूमा। बस अब मुस्कुराओ मेरी राजकुमारी। कुछ महीनों बाद महल में एक बड़ी तकरीब होने वाली थी। पड़ोसी रियासतों के राजे महाराजे आने वाले थे। सबने बेहतरीन लिबास पहनना था। मालविका और कमला के लिए नए जेवरात और कीमती लहंगे बनवाए गए, लेकिन आनिया के लिए कुछ नहीं। आनिया बच्ची है, उसे तकरीब में आने की जरूरत नहीं। मालविका ने राजा से कहा, वो अपने कमरे में रहेगी। तकरीब के दिन जब सारे मेहमान आए, आनिया अपने कमरे में बंद थी। वो खिड़की से देख रही थी कि कैसे महल रोशनियों से जगमगा रहा है, कैसे खूबसूरत लोग आ रहे हैं, कैसे म्यूजिक बज रही है। उसका दिल बहुत दुखी था। काश मेरी असली अम्मी जिंदा होती। तकरीब के दौरान राजा विक्रम सिंह मेहमानों से बात कर रहे थे। अचानक एक बूढ़े राजा, जो उनके पुराने दोस्त थे, ने पूछा, विक्रम, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत और नेक है। राजा विक्रम सिंह ने कमला की तरफ इशारा किया। ये है मेरी बेटी। बूढ़े राजा ने हैरत से कहा, नहीं, मेरा मतलब मल्लिका प्रिया की बेटी आनिया से है। मालविका ने फौरन दखल दिया। वो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज तकरीब में नहीं आई। लेकिन बूढ़े राजा को कुछ शक हुआ। उन तकरीब के बाद जब राजा अपने कमरे में जा रहे थे, उन्होंने धनकौर को देखा। धनकौर, आनिया कैसी है? मल्लिका कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। धनकौर ने एक लम्हे के लिए सोचा। ये मौका था सच बताने का। महाराज, क्या मैं सच कह सकती हूँ?
राजा हैरान हुए, क्यों नहीं, क्या बात है? लेकिन उसी वक्त मालविका वहाँ आ गई। महाराज, आप थके होंगे, आराम कीजिए। धनकौर, तुम्हारा काम क्या है, जाओ यहाँ से। धनकौर को जाना पड़ा, लेकिन उसने एक बीज बो दिया था, शक का बीज। अगले कुछ दिनों में राजा विक्रम ने गौर से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि आनिया हमेशा पुराने कपड़े पहने रहती है, जबकि कमला नए और खूबसूरत लिबास में रहती है। उन्होंने देखा कि आनिया हमेशा खामोश और उदास रहती है। एक दिन राजा जल्दी महल वापस आ गए। उन्होंने देखा कि आनिया बाग में फूल तोड़ रही है। उसके हाथ जख्मी है, उसका लिबास मैला है और वो थकी हुई लग रही है। राजा को सदमा हुआ। आनिया, ये क्या है, तुम ये क्या कर रही हो? आनिया डर गई। अब्बूजान, मैं बस फूल तोड़ रही थी। लेकिन तुम्हारे हाथ ये जख्म कैसे हुए? आनिया ने कुछ नहीं कहा। वो अपने अब्बू को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन राजा को अब शक हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो खामोशी से देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगले दिन राजा ने बहाना बनाया कि वो दूसरी रियासत जा रहे हैं, लेकिन वो चुपके से महल में ही रहे। उन्होंने खुफिया जगह से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे मालविका आनिया को डांटती है, कैसे कमला आनिया के खिलौने छीन लेती है, कैसे आनिया को बचा हुआ खाना दिया जाता है। राजा का दिल टूट गया। अपनी इकलौती बेटी, जो अपनी बीवी की आखिरी निशानी थी, के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा था और उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन राजा समझदार थे। उन्होंने फैसला किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। उन्हें मुकम्मल सच्चाई जाननी थी। मालविका को एहसास हो गया कि राजा कुछ शक कर रहे हैं। उसने अपने दिमाग में एक शैतानी मंसूबा बनाया। एक दिन मालविका का एक कीमती हार गायब हो गया। वो चीखते हुए राजा के पास आई। महाराज, मेरा हार चोरी हो गया, वो बहुत कीमती था। राजा परेशान हो गए। चोरी? ये कैसे हो सकता है? मालविका ने मंसूबे के मुताबिक कहा, मुझे शक है कि किसी नौकर ने चुराया होगा। सबके कमरों की तलाशी लेनी चाहिए। राजा ने तलाशी का हुक्म दिया। एक एक कमरे की तलाशी ली गई। जब आनिया के कमरे की तलाशी ली गई तो मालविका का हार उसके बिस्तर के नीचे से मिला। मालविका ने बनावटी हैरत का इजहार किया। ये कैसे मुमकिन है? आनिया ने मेरा हार चुराया? सब लोग हैरान रह गए। एक शहजादी चोरी कर सकती है? आनिया रोने लगी। नहीं अब्बूजान, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये मेरे कमरे में कैसे आया, मुझे नहीं पता। लेकिन मालविका ने ड्रामा जारी रखा। महाराज, देखें, ये लड़की कितनी बेशर्म है, चोरी करके भी झूठ बोल रही है। राजा के दिल में शक था, लेकिन सबूत वाज़ेह था। आनिया, ये हार तुम्हारे कमरे से मिला है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। आनिया की दुनिया हिल गई। उसके अपने अब्बू ने उस पर यकीन नहीं किया। धनकवर दौड़ कर आई। महाराज, राजकुमारी झूठ नहीं बोल रही, ये सब साजिश है। लेकिन मालविका ने गुस्से से कहा, ये बूढ़ी औरत राजकुमारी को बिगाड़ रही है, इसे भी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने हुक्म दिया, आनिया को इसके कमरे में बंद कर दिया जाए और धनकवर, तुम आनिया से मिलने नहीं जाओगी। ये फैसला सुनकर आनिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। आनिया को अपने कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से ताला लगा दिया गया। कोई उससे मिलने नहीं आ सकता था। आनिया अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाथ में उसकी माँ का लॉकेट था। आनिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। अम्मी, काश आप यहाँ होती। इसी रात महल के दूसरे हिस्से में राजा विक्रम सिंह सो नहीं पा रहे थे। उनका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। आनिया की बेबसी भरी आंखें उन्हें याद आ रही थीं। क्या मैंने गलत फैसला किया? राजा सोचने लगे। धनकौर बहुत परेशान थी। उसे मालूम था कि आनिया बेकसूर है और ये सब मालविका की साजिश है, लेकिन वो कैसे साबित करे? उसने फैसला किया कि वो राजा से जरूर बात करेगी, चाहे जो भी हो जाए। अगले दिन सुबह जब राजा महल के बाग में टहल रहे थे, धनकौर उनके सामने आ गई और जमीन पर बैठ गई। महाराज, बराहे करम मेरी बात सुने, मैं आपसे सच कहना चाहती हूँ। राजा ने कहा, धनकौर, मैंने कहा था कि तुम आनिया की तरफदारी ना करो। महाराज, मैं आपकी खिदमत में 30 साल से हूँ। मैंने मलिका प्रिया की खिदमत की है। क्या मैं आज एक बार अपनी बात नहीं कह सकती? राजा रुक गए। धनकौर वाकई एक वफादार खादमा थी। ठीक है, बोलो। धनकौर ने पूरी कहानी बताई। कैसे मालविका और कमला आनिया को सताते हैं, कैसे वो उसे कम खाना देते हैं, कैसे उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करते हैं और कैसे ये हार वाला मामला भी एक साजिश है।
महाराज, राजकुमारी आनिया ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह नेक और सच्ची है, लेकिन मलिका मालविका ने उसे बदनाम कर दिया है। राजा के दिल में एक हलचल मच गई। क्या तुम सच कह रही हो? महाराज, मैं कसम खाकर कहती हूँ, आप खुद देख लें, चुपके से देखें कि महल में क्या हो रहा है। राजा ने फैसला किया कि अब वो और ज्यादा तवज्जो से देखेंगे। राजा विक्रम ने 2 दिन तक चुपके से महल की निगरानी की। उन्होंने देखा कि मालविका कैसे आनिया को कम खाना देती है, कमला कैसे आनिया की चीजें लेती है, कैसे आनिया को महल के कामों में लगाया जाता है, कैसे दोनों आनिया के बारे में राजा से झूठ बोलते हैं। राजा का गुस्सा हद से बढ़ गया। अपनी बेटी, अपनी प्यारी आनिया के साथ इतना जुल्म, और वो कुछ नहीं जानते थे। लेकिन राजा ने सब्र किया। उन्हें हार वाले मामले की भी सच्चाई जाननी थी। एक रात राजा ने मालविका और कमला की गुफ्तगू चुपके से सुनी। कमला कह रही थी, अम्मी, आपकी साजिश बहुत अच्छी थी। आनिया के कमरे में हार रखना, अब तो अब्बू भी उससे नाराज हैं। राजा ने ये सब सुन लिया। उनके अंदर आग भड़क उठी, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। उन्हें एक मंसूबा बनाना था। अगले दिन राजा ने पूरे महल में ऐलान करवाया कि शाम को दरबार में एक खास इजलास होगा, सबको हाजिर होना जरूरी है। शाम को पूरा दरबार भर गया। मालविका और कमला खूबसूरत लिबास पहनकर आईं, ये सोचते हुए कि शायद कोई खास तकरीब है। आनिया को भी बुलाया गया। वो अपने पुराने मैले कपड़ों में आई, सर झुकाए डरी हुई। राजा ने ऐलान किया, आज मैं एक अहम फैसला सुनाने जा रहा हूँ। मालविका मुस्कुराई, शायद राजा आनिया को दूर भेजने का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन राजा ने कुछ और कहा, मुझे मालूम हो गया है कि इस महल में जुल्म हो रहा है। मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है। मालविका का रंग पीला पड़ गया। राजा ने जारी रखा, मालविका, तुमने मेरे एतमाद का गलत फायदा उठाया। तुमने मेरी मासूम बेटी को सताया, उसे भूखा रखा, उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया और फिर उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। नहीं महाराज, ये गलत फहमी है। मालविका ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन राजा ने हाथ उठाया। खामोश, मैंने खुद तुम्हारी और कमला की बातें सुनी है। तुमने खुद एतराफ किया कि हार वाली साजिश तुम्हारी थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा आनिया की तरफ मुड़े, उनकी आंखों में आंसू थे। आनिया, मेरी बेटी, मुझे माफी करो। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी तकलीफें नहीं देखी। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मैं एक बहुत बुरा बाप हूँ। आनिया दौड़कर अपने अब्बू के पास गई और उनसे लिपट गई। नहीं अब्बू जान, आप बुरे नहीं हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों बाप बेटी रोने लगे। पूरे दरबार में लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर राजा ने मालविका और कमला की तरफ मुड़कर कहा, तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया। अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। मैं हुक्म देता हूँ कि मालविका और कमला को फौरी तौर पर इस महल और इस ममलिकत से निकाल दिया जाए। तुम्हें यहाँ कभी वापस आने की इजाजत नहीं होगी। साल गुजरते गए। मलका आनिया की हुकूमत में ममलिकत बहुत तरक्की की। लोग खुश और मुतमईन थे। आनिया ने एक नेक और बहादुर शहजादे से शादी की जो इससे बहुत मोहब्बत करता था। दोनों ने मिलकर एक खुशहाल और मुनसिफा ममलिकत बनाई। धनकौर, जो अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, आनिया के बच्चों को कहानियां सुनाती। तुम्हारी दादी मलका आनिया बहुत बहादुर थीं। उन्होंने बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आनिया अक्सर अपने महल के बाग में बैठती, जहाँ पहले वो अपनी माँ के साथ वक्त गुजारती थी। वो अपनी माँ का लॉकेट हाथ में लेती और सोचती, अम्मी, मैंने आपकी बातें याद रखीं। मैंने हमेशा नेक रहने की कोशिश की, सच बोला और दूसरों की मदद की। आप ठीक कहती थीं, सच्चाई हमेशा जीतती है, नेकी हमेशा फल देती है। और वाकई आनिया की जिंदगी इस बात का जिंदा सबूत थी कि सब्र, नेकी और सच्चाई की ताकत हर जुल्म और मुश्किल पर गालिब आ जाती है। खात्मा। और इस तरह छोटी यतीम शहजादी, जिसने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, एक अजीम और महबूब मलका बनी। उसकी कहानी नस्लों तक सुनाई गई, एक सबक के तौर पर कि जुल्म कभी नहीं जीतता और नेकी हमेशा अपना इनाम लेकर आती है।